दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिन भर सियासी शब्दबाण और प्रदर्शन जारी रहा है और इसी के चलते राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के द्वारा केजरीवाल को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 मार्च तक रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। विपक्ष बार बार केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े करता रहा। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी को चुनाव में विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बताया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई बता रही है। आज कोर्ट में ईडी और केजरीवाल की ओर से एक के बाद एक कई दलीलें दी गई हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की है और केजरीवाल की गिरफ्तारी को देश का अघोषित आपातकाल बताया है। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज दिन भर सड़कों पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मचा है। देश भर से गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में आप कार्यकर्ता भारी तादाद में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली के बाद पंजाब आम आदमी पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार होने के साथ साथ पार्टी का एक मजबूत कैडर है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में जमकर हंगामा हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अगर बड़े नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आए हैं। शराब घोटाले के आरोप लगा रही है बीजेपी, कह रही है बीजेपी ने दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। जो शराब घोटाले की बीजेपी गल कर रही है, जे मैं कहना ईडी सानू दित्ती जावे, असीं बीजेपी के अद्धे लीडर फड़ सकते हैं ईडी नाल। ठीक है, कोई कुछ भी नहीं, ये कोई घोटाला नहीं होया बिना फजूल। मोदी नूं पता है भी जो केजरीवाल साहब है वही मेरा मुकाबला कर सकता है। सारे आल वर्ल्ड दे विच केजरीवाल साहब का नाम है। मोहाली में हुए विरोध प्रदर्शन में पंजाब में पार्टी के सभी बड़े मंत्री और नेता शामिल हुए। गुरुद्वारा अंब साहिब के पास से शुरू हुआ ये प्रदर्शन चंडीगढ़ बॉर्डर तक पहुंचा। आम आदमी पार्टी का एक वड्डा प्रदर्शन मोहाली विच, और तुसी देख सकते हो किस तरह ट्रक दे उत्ते ये सारे जो वर्कर्स ने, कई नेता ने इत्थे विरोध प्रदर्शन ते रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जाहिर सी गल है कि जिस तरह ये नाराजगी है, मैडम किस तरह से तुसी नाराजगी है वो जाहिर कर रहे हो? जब भी मोदी डरता है ईडी आगे करता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ईडी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ईडी ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ईडी ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ईडी ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ईडी ਉਹਦਾ ही काम कर रही है। बाकी किसी पार्टी राती कांग्रेस ਨੂੰ भी उन्होंने तंग किया। ਹੁਣ ਸਾਡੇ आम आदमी पार्टी ਅਸੀਂ सब केजरीवाल है, ਅਸੀਂ नहीं डरते ईडी तो। ले जाओ सारे ਨੂੰ फड़ के ले जाओ, ਅਸੀਂ बिल्कुल नहीं डरते कि ईडी तो। ईडी जो मर्जी कर ले। देखो कहीं ना कहीं पे लोकतंत्र की हत्या जो मोदी द्वारा बीजेपी द्वारा की गई है, क्योंकि ईडी ने कल ही अभी हाई कोर्ट ने ईडी को कल ही नोटिस किया था कि 22 तारीख को जवाब दे ईडी, लेकिन उन्होंने 2 घंटे के बीच बीच केजरीवाल साहब के घर पहुंचकर जैसा उन्होंने काम किया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और शर्मनाक है। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और हम केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी के कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। उसके लिए हमें चाहे जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के दौरान आप समर्थकों की पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इसके अलावा पंजाब सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों को भी हिरासत में लिया गया।
फरीदकोट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने कोटकपुरा के चौराहे पर पुतला फूंक कर अपना रोष जताया और आने वाले दिनों में बड़े संघर्ष की चेतावनी दी। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਦਊਗੀ ਉਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਧਣਗੇ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਹਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਮਤਲਬ केजरीवाल ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ केजरीवाल ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ सीएम आवास के घेराव के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। हालात ये थे कि प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। सीएम की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों से लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर रखा है और केजरीवाल को निर्दोष बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक लौते ऐसे राजनेता हैं जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं। वैसे तो भाजपा बोलती है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, उनको पता है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो अरविंद केजरीवाल, और इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दें। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 9 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दल के नेता भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताकर केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। हम तो पहले ही ऐसी राजनीति को कभी उसकी सराहना नहीं करते, क्योंकि जैसे बीजेपी ये एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, ये देश की और राजनीति के पक्ष में नहीं है। जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सियासत चरम पर है और लोकसभा के चुनाव सिर पर है। अब देखना ये होगा कि आगे लड़ाई कहां तक जाती है और इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होता है। मोहाली से सत्येंद्र चौहान, कमलजीत संधू, फरीदकोट से प्रेम पासी और भटिंडा से कुणाल बंसल के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा से बात की आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम नेता कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। भगवंत मान हालांकि दिल्ली में है, लेकिन कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। अमन जी, आज ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी केंद्र सरकार लोकतंत्र का कत्ल कर रही है। एक तरफ लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से घबरा के ये ऐसी गलत, ऐसी इलीगल कार्रवाइयां कर रहे हैं कि जब कोर्ट ने 22 अप्रैल तक का अरविंद जी को टाइम दे दिया, तो उसके बाद ऐसा आनन फानन में रात को ऐसी इनको क्या आग लगी थी कि रात को इस तरीके से उठा के लेके जाते हैं। मैं समझता हूं कि इसका मुंह तोड़ जवाब केंद्र सरकार को, बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में मिलेगा। लेकिन अब आगे किस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनको कोर्ट में पेश अपने आप हजारों की गिनती में लोग यहाँ भी पहुंचे हुए प्रदर्शन करने के लिए, दिल्ली में भी पहुंचे हुए हैं, सारे देश में। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। बीजेपी को ये समझना चाहिए कि ह्यूमन साइकी को
जब भी आप दबाओगे उसने बाउंस बैक करना है, और इसका खमियाजा इनको आने वाली इलेक्शन में जरूर भुगतना पड़ेगा। तो कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची साजिश के तहत चुनावों के बीच में उनको गिरफ्तार कराया है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कब तक ये प्रोटेस्ट रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो भाजपा की जो गुंडागर्दी और देश के लोकतंत्र की हत्या की है उन्होंने, ये इस बात को तय कर रहा है कि आने वाले समय में जो आज के इतिहास में, और जब पुराना इतिहास सियासत का फरोला जाएगा ना, तो भाजपा का, नरेंद्र मोदी के, इस देश के प्रधानमंत्री का नाम है जो वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरीके से जो गुंडा तंत्र चला रहे हैं, देश की एजेंसियों को, सीबीआई है, ईडी है, विजिलेंस है, जिस तरीके से दुर्वर्तों करके ऑपोजिशन को दबा रहे हैं। पहले ये हमारे सेहत मंत्री, उनको अंदर किया इन लोगों ने, उसके बाद शिक्षा मंत्री को, मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया। जब पता चला कि चुप नहीं कर रहे हमारे जितने घपले घोटाले, क्योंकि बहुत सारा मीडिया तो इन लोगों ने दबा लिया है, डरा लिया है, धमका लिया है, लेकिन ये पार्टी क्यों बोल रही है? तो आखिरकार देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, जिन्होंने एजुकेशन में, सेहत में, गरीब लोगों के लिए काम किया, उसको कल गिरफ्तार किया है। ये देश चुप नहीं बैठेगा। बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, चोर मचाए शोर, और वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हैं? डरने वाले होते तो अब तक जितने लोगों को तुमने भाजपा में लेकर गए हो ईडी के धमकाने से, तो वो चुप कर जाते। वो तो बोलते हैं सामने से कि हम डरने वालों में से नहीं है, जो करना है कर लो, गिरफ्तार करना है कर लो। सो जितना ये बीज को दबाएंगे, बीज उतना ही तेजी से बाहर निकलेगा। एक एक बंदा अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है, और भाजपा ने जो चाइना वाला मॉडल लिया है ना, कि सिंगल पार्टी रूल, डिक्टेटरशिप, ये आपको इसका लेने का देना पड़ेगा। संगरूर में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 16। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी यूट्यूब से देखकर कच्ची शराब बनाया करते थे और सस्ते दामों में उसे बेचते थे। शराब महंगी हो या फिर सस्ती, अंग्रेजी हो या देसी, सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये लाइन शराब की बोतलों पर भी लिखी होती है कि लिकर कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। बावजूद इसके धड़ल्ले से इसका सेवन किया जाता है। ऐसा ही एक मामला संगरूर से सामने आया, जहां जहरीली शराब के सेवन से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस समय हम संगरूर के डंडोली कलां गांव में खड़े हैं, जहां पर घर में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि जो हरियाणा मार्का की शराब थी, जो पटियाला के पातड़ा के करीब एक गांव में घर में ही तैयार होती थी, उस शराब ने एक घर में से एक बेटे को छीन लिया है और पिता का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। और जिसके बाद क्योंकि दोनों पिता और पुत्र ने जो शराब थी वो कह सकते हैं कि ली थी, जिसके बाद उनकी सेहत ख़राब हुई, जिसके बाद उनको पटियाला के हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। जो 28 साल का बेटा था उसकी मौत हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पत्नी, माँ और 2 छोटे बच्चे हैं जिनको वो पीछे छोड़ गया। हैरानी की बात यह है कि संगरूर में जो शराब जानलेवा साबित हुई, उसे नौसिखियों के द्वारा यूट्यूब से वीडियो देखकर घर में ही तैयार किया जा रहा है। अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्हें सस्ती शराब का आइडिया कहां से आया। बना के सेल करते हैं, दिल्ली तो लेके आते हैं नोएडा। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, 10-12 ਪੇਟੀਆਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਜੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? माल्टा ते सौंफिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कच्ची शराब की मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग से जुड़े सामान भी बरामद किए हैं, जिसमें ढक्कन, 200 लीटर एथेनॉल, स्टिकर, प्रिंटर केमिकल,
खाली बोतलें शामिल है। आरोपी दिल्ली से कच्चा माल लाकर 50 रुपए में कच्ची शराब तैयार करते थे और आगे इसे 70 से 80 रुपए में बेच देते थे। आरोपियों ने इस तरह करीब 150 से ज्यादा बोतलें तैयार कर मार्केट में बेची थी। शराब मामले को लेकर पुलिस की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर जो आप देख सकते हैं कि जो खाली बोतलें हैं वो जहां पर बरामद हुई हैं, एक लेबल है जो उस दारू की शराब की बोतल के ऊपर लग रहे थे और एक प्रिंटिंग मशीन है जहां से ये लेबल तैयार किए जा रहे थे। 4 लोगों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार किए गए। पूरा सामान है, कैसे ये नकली शराब थी वो तैयार होती थी। आप देख सकते हैं कि ये शराब की बोतलें ऐसे जो तैयार हो रही थी, घर में ही इन बोतलों को तैयार किया जाता था। इस मार्के को लेकर बोतलों के ऊपर लगाया जा रहा था और इसके सील लगाने के लिए जो इसकी सील होती है ये भी साथ में पुलिस ने बरामद की है। और ये खाली बॉक्स हैं जिनमें इन बोतलों को भरकर आगे सप्लाई किया जाता था और ये बड़ी क्वांटिटी में आप देख सकते हैं जो इनके ढक्कन है वो जहां से बरामद है। इस मशीन के जरिए इन ढक्कनों को बोतल के ऊपर लगाया जाता था। उसके बाद ये लेबल लगाकर इसको मार्केट में कम दाम पर बेचा जाता था। इसी को लेकर ये बड़ा जो कह सकते हैं खुलासा इस समय डीजीपी पंजाब की ओर से किया गया है। जहरीली शराब मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए खुलासे से पुलिस ने इस मामले में एक्शन तेज कर दिया है और डोर टू डोर सर्वे करके पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन बोतलों की बिक्री कहां-कहां हुई और कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धू मूसेवाला के घर जन्मे न्यूबॉर्न बेबी की लीगैलिटी के मामले में पंजाब सरकार ने अपने ही अधिकारी के लिए नोटिस जारी करके 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ मूसेवाला फैमिली की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि बच्चे के जन्म पर भारतीय कानून लागू ही नहीं होता। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਲੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। बच्चे की लीगैलिटी को लेकर उपजे विवाद के बीच पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने भले ही इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा था, बावजूद इसके इस पूरे मामले में यू टर्न लेते हुए मान सरकार ने हेल्थ सेक्रेटरी अजय शर्मा को नोटिस जारी कर दिया कि भारत सरकार ने ही सिद्धू मूसेवाला साहब के परिवार के संबंध में जहां उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया है, उसको लेकर तमाम तरह की जानकारी भारत सरकार ने मांगी है। और इवन हमने तो यहाँ तक जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर सेक्रेटरी पंजाब अजय कुमार जी, उनको भी नोटिस जारी किया है कि आपने जो भारत सरकार की चिट्ठी थी उसको इमीडिएटली हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और मुख्यमंत्री जी के ध्यान के में क्यों नहीं लाया गया। तो इसमें तो पूरी तरीके से भारत सरकार की इंटरफेरेंस है, पंजाब सरकार का कोई लेना देना नहीं। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले में अब भारत सरकार की तरफ से जारी लेटर को रूटीन लेटर बताकर पल्ला झाड़ रही है और मान सरकार की प्रशासनिक कार्रवाई को बदले का आधार बताकर हमला कर रही है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनकी दुश्मनी है इस परिवार से, क्योंकि पहले सिक्योरिटी विड्रॉ की तो उसको पब्लिसाइज कर दिया, वो बेचारा सिद्धू वाले का कत्ल हो गया। तो इनकी जो हेट्रेड है, नफरत है उस परिवार के लिए, वो काम कर रही है। भारत सरकार ने जानकारी मांगी और बलकार सिंह सिद्धू ने कहा कि जो जानकारी चाहिए, उन्होंने मना नहीं किया, कहना उसने कहा कि मैं सभी जानकारी दूंगा। तो मैटर एंड्स। ये उसके पीछे क्यों पड़ गए? अजय वो माता चरण कौर हॉस्पिटल में है, बच्चा छोटा वो हॉस्पिटल में है, फैमिली इन्वॉल्व है बड़ी बड़ी बातों में, तो ये उनके पीछे पड़ गए। वहीं इस पूरे मामले में मूसेवाला फैमिली की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि आईवीएफ को लेकर बनाया भारतीय कानून उन पर लागू नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूसेवाला के चाचा चमकौर सिंह का कहना है कि बलकौर सिंह और चरण कौर ने इस तकनीक का इस्तेमाल विदेश में किया था और 3 महीने विदेश में बिताने के बाद जब वो पंजाब लौटे तो उन्होंने खुद को सरकारी अस्पताल में रजिस्टर्ड भी करवाया था। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आईवीएफ तकनीकी से गर्भ धारण कर बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए
और पुरुषों की उम्र 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि विदेश में 50 साल से अधिक की महिलाएं भी IVF तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।